श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत ही सुंदर उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आ रही है कार्तिक माह के महीने में सोमवार की अष्टमी। जिस किसी भी बेटी का बेटे का विवाह नहीं हो रहा, काफी प्रयास कर लिया, रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन टूट जाते हैं, या कोई भांजी मार देता है, या कोई भी अन्य परेशानियां हैं, लेकिन विवाह हो ही नहीं पा रहा, कहीं से रिश्ता पक्का हो ही नहीं पा रहा। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस सोमवार की अष्टमी को अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही 3 महीने में आपका विवाह पक्का हो जाएगा और आपका विवाह हो जाएगा। चाहे बेटा बेटी 30 साल 40 साल के ही क्यों ना हो गए हो, उनका भी विवाह हो जाएगा। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव एक बात और कहते हैं कि हमेशा आपको भगवान भोलेनाथ पर विश्वास से ही उपाय करना चाहिए, तभी कोई कार्य पूरा होता है। बहुत से लोग ऐसे ही कर लेते हैं उपाय, कोई विश्वास नहीं होता, तो इस तरह से तो कार्य पूरा नहीं होता। आपको पूरा समर्पण कर देना है भोलेनाथ को और प्रार्थना करनी है, तभी आपका कोई भी कार्य होता है वो पूरा होता है। ऐसी बात नहीं है कि कार्य पूरे नहीं होते। मैं तो अपनी बताती हूँ, मेरे भोलेनाथ ने सारे कार्य पूरे किए। तो दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर ही करिए। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी वाले दिन भोलेनाथ का और माता पार्वती का मिलन हुआ था। ये भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिवस है। कार्तिक मास बहुत ही सुंदर और पवित्र महीना है, इसमें सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। माता पार्वती और 64 योगिनियां भगवान भोलेनाथ के सामने नृत्य करती हैं, तो भगवान भोलेनाथ उसी टाइम खड़े होकर के उन 64 योगिनियों को अपने हस्तकमल पर विराजमान करते हैं और उन्हें विराजमान करने के पश्चात वो 64 योगिनियों को माता लक्ष्मी को प्रदान करते हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव को प्रदान करते हैं। ब्रह्मदेव उन 64 योगिनियों को ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उन 64 योगिनियों को आदिशक्ति माता प्रदान करती है और आदिशक्ति माता उन 64 योगिनियों को भगवान भोलेनाथ मेरे बाबा महादेव को प्रदान करती है। तो भगवान भोलेनाथ को रिझाने का बहुत ही सुंदर दिन है ये। इस दिन भगवान भोलेनाथ को, शिव जी को आप रिझा सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक थाली तैयार करनी है। पहले तो आप एक तांबे का कलश लेना है जिसमें जल भरना है आपको अपने घर से। ये दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जल आपको अपने घर से ही भरना है। पूज्य गुरुदेव कई बार बता चुके हैं, क्योंकि जल को आप अपने परंडे में से, बाल्टी में से, जिसमें जल भर के रखते हैं या आरओ में से, उसमें ही जल भर के ले जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर का वास्तु दोष भी खत्म होता है और अगर आप यहाँ पितृ दोष है तो वो भी शांत होता है। तो आपको जल भरना है। आपको चंदन ले लेना है, सफेद ले लीजिए, लाल ले लीजिए, पीला ले लीजिए, जो भी चंदन चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, हल्दी जरूर लेके जानी है। जिन बेटे बेटियों का विवाह नहीं हो, चावल ले लीजिए, थोड़ा मीठा ले लीजिए, जिस प्रकार से आप पूजा पाठ करते हैं, और एक दीपक भी ले लीजिए। जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं उस तरह से आप पूजा पाठ करेंगे। तो आपको पहुंच जाना है मेरे देवाधिदेव महादेव के मंदिर, और वहां मंदिर पहुंच करके आपको शिवलिंग के पास जाकर खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। जिस तरह से मैं खड़ी बैठी हूँ ना, ये उत्तर दिशा की तरफ, जलाधारी का मुख इधर है तो मैं इनके पीछे बैठी, तो ये उत्तर दिशा ही मानी जाती है, उत्तर दिशा होती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको बैठ जाना है। तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि खड़े होकर, एक बात और बता देती हूँ दोस्तों, कि इस तरह से डमरू के आकार की शिवलिंग होती है, तो उस पर जो है हमेशा खड़े होकर जल चढ़ता है। सीधा वाला पैर आगे की तरफ थोड़ा सा कर लेते हैं और उल्टा वाला पैर थोड़ा पीछे की तरफ, इस तरह से जल चढ़ाया जाता है। और जो जमीन में ही शिवलिंग होता है उसमें बैठकर जल चढ़ाया जाता है। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है, तो इस जल को हम खड़े होकर चढ़ाएंगे, लेकिन मैं बैठकर चढ़ाई, मैं बता रही हूँ आपको, इसलिए मैं बैठकर चढ़ा रही हूँ। लेकिन इस तरह का अगर शिवलिंग आपके पास अगर यहाँ हो तो वो आपको खड़े होकर ही जल चढ़ाना है। तो आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है। तो गणेश जी का स्थान ये है और कार्तिकेय जी का स्थान ये है, माता अशोक सुंदरी का स्थान ये है, और माता पार्वती का स्थान, ये कटी भाग जो उभरा हुआ भाग है ना, ये वाला, ये माता पार्वती का स्थान है। तो सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाएंगे थोड़ा सा, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती है। फिर माता पार्वती के स्थान पर ये कटी भाग जो है फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। फिर ये जो जल पैर उठा हुआ है नंदी का, यहाँ जल चढ़ाएंगे। और दोस्तों जलाधारी जो होती है, जिसमें भोलेनाथ की 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, सांबरी वाली, दो तली और देव, उनमें थोड़ा सा जल डाल देंगे। तो इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए सारा जल समर्पित कर दीजिए। और जो भी आप चंदन लेकर के गए हैं, जो भी, वो इस तरह से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है, लगा देना है। चावल चढ़ा देने हैं। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर भी आपको, गणेश जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी माता पार्वती के स्थान पर भी आपको लाल चंदन, ये दोस्तों लाल चंदन है, रोली मत समझ लेना इसको, ये लाल चंदन है। इस तरह से आपको समर्पित कर देना है और धूप लगा देना है आप। और दीपक आप जरूर ले जाइएगा, जहाँ जहाँ आप वो लगाएं वहाँ लगा दें। दीपक आप जरूर ले जाइएगा, एक दीपक प्रज्वलित करना है। और इस तरह से आपको चंदन की एक, इस तरह से आपकी कोई मनोकामना होता है, इस बीच वाली डंडी को यहाँ से पकड़ करके, और चंदन या चावल का दाना कुछ भी पत्ती पर जरूर लगाना चाहिए। तो पत्ती का मुख अपनी तरफ रखना, हमेशा कोई भी मनोकामना होती है पत्ती का मुख अपनी तरफ रखते हैं, और डंडी का मुख अपने से विपरीत दिशा में। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको समर्पित करना। फूल ले गए हो तो फूल भी समर्पित कर दीजिए। जिस तरह से आप पूजा पाठ विधि विधान से कर रहे हो, इस तरह से आप पूजा सारी जिस तरह से करते हो उस तरह से पूजा कर लीजिए। जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, उनको अपने साथ में ले जाइए, उनसे पूजा करवाइए। और ये जो हल्दी मैं बता रही हूँ, इसकी हल्दी की 7 बिंदियां अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा दीजिए। 1 2, समझ में नहीं आया, 3 4 5 6 7, ये अशोक सुंदरी, ये 7 बिंदियां यहाँ पर लगा दीजिए। और जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, उनका क्या करना है, आपको हाथ, सीधा वाला हाथ ऐसे सामने से जा करके उस पर आपको ऐसे करके रख देना है। और जो हल्दी की आ जाएगी, इसको साफ नहीं करना। ये हल्दी की जो बिंदियों के ज्यादा लगाइएगा, क्योंकि हल्दी की जो बिंदियों का निशान है वो आपके हाथ पर अच्छी तरह से आ जाए। और यहाँ पर हाथ रख करके मनो अपनी विवाह के बारे में जो भी आप जिससे जैसे चाहते हैं उस तरह से बोल देना है। 7 बिंदियां आपके हस्तकमल पर आ जाएंगी। उसके पश्चात उस हाथ को धोना नहीं है, सीधे जाना है पीपल के वृक्ष के पास, जहाँ पीपल का वृक्ष हो वहां पर। जैसे कि मेरे पास तो ये पीपल का नहीं है, लेकिन मैंने ये आपको उपाय बताने के लिए ये वृक्ष रख रखा है। तो ये मान लीजिए ये पीपल का वृक्ष है। इस पीपल के वृक्ष पर जाने के बाद उस जो बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, जो पत्ती 7 बिंदियां लगी हुई है हाथ पर हल्दी की, जो शिवलिंग से लगाई हुई है, वहां पर जाकर के आपको 7 छापे पीपल की पीठ से, इससे 7 छापे लगा देने हैं और अपनी मनोकामना बोल देनी है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा। और भगवान भोलेनाथ की प्रणाम करते हुए, पीपल देव को प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 3 महीने में विवाह पक्का हो जाएगा। बहुत ही गारंटी का उपाय है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। तो ये उपाय आप जरूर ही जरूर करिएगा। ये दिन भगवान भोलेनाथ को रिझाने का दिन है, तो दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र भगवान भोलेनाथ का जरूर लिखिए।